अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। तो तीन टाइप के ऑपरेशंस होते हैं। सबसे पहले यूनियन, फिर इंटरसेक्शन और उसके बाद है डिफरेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यूनियन ऑफ टू सेट्स हम कैसे करते हैं। देखिए, यूनियन ऑफ टू सेट्स को हम डिनोट करते हैं यू से। तो इसकी जो सिंपल डेफिनेशन मैंने लिखी है, देखिए, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज़ अ सेट which consists of all elements belonging to A और B आर बोथ। यूनियन का मतलब होता है आप दो सेट ले लें तो उनके एलिमेंट या तो ए में हो या बी में हो, या दोनों जो है ना सेट्स में एलिमेंट सबको आप इकट्ठा करके एक सेट में लिखें, तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनियन। तो यूनियन में हम क्या करते हैं, देखें मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि एक सेट है हमारा, उसके जो मेंबर्स हैं 1 2 3, और सेट बी है, उसके जो एलिमेंट्स हैं 4 5 एंड 6। तो मैं कहता हूँ कि इन दोनों सेट्स का आप मुझे यूनियन करके बताओ। तो यूनियन आप कुछ इस तरह से करेंगे कि ए यूनियन बी। अब ए के आप मेंबर रखें, ए के कौन से हैं 1 2 3 यूनियन, तो बीच में यूनियन दे, और बी के एलिमेंट्स कौन से हैं 4 5 6, तो 4 5 6। अब यूनियन कैसे, देखें, ए के भी एलिमेंट्स और बी के सब के रखें, ए के भी एलिमेंट्स उतार के रखें, बी के भी, ठीक है, और बहुत जो एलिमेंट्स दोनों में होते हैं। तो देखें 1 और ये 2 3 और ये हो गई 4, ये 5 और 6, तो ये अब सब एलिमेंट्स आ गए। इसमें ए के भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, बी के भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो ये हो गई हमारी यूनियन। यूनियन में हम क्या करते हैं, ए के भी एलिमेंट्स और बी के भी एलिमेंट्स जो है ना यूनियन करके एक सेट में लिखते हैं, तो ये हो गई हमारी यूनियन। एक और एग्जाम्पल मैं आपको यूनियन का दूँ। अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास एक सेट है जिसके जो एलिमेंट्स हैं 2 4 6, ठीक, और एक और सेट है मेरे पास बी, उसके जो एलिमेंट्स हैं 4 6 7 8। तो मैं आपको कहता हूँ कि मुझे इन दोनों सेट्स का यूनियन करके बताओ। तो यूनियन देखिए कुछ इस तरह से, आप ए यूनियन बी लिखें, उसके बाद आप क्या करें, ए के एलिमेंट्स कौन से हैं 2 4 6, यूनियन बीच में तो यूनियन दें। उसके बाद बी के एलिमेंट्स 4 6 7 और 8, तो यूनियन में हम क्या कहते हैं, तो हम दोनों एलिमेंट्स के सेट को मिला के रखते हैं। देखिए सबसे पहले 2 और फिर 4, इसमें भी है इसमें भी है, तो 4 दें, 6 और ये 6। उसके बाद इसके तो एलिमेंट्स सब ख़त्म हो गए, और फिर बी में आ जाएं, बी में 6 के अलावा 7 भी है और 8 भी है, तो ये हो गई हमारी ए यूनियन बी। ठीक, तो कुछ इस तरह से आप ए यूनियन बी सॉल्व कर सकते हैं सिंपली। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं आपको दूँ। अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे बताओ कि ए सेट है मेरे पास 1 2 और 3, और जो बी सेट है मेरे पास वो है एम्प्टी, तो मुझे ए यूनियन बी करके बताओ। तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, अगर बी एम्प्टी है तो ए यूनियन बी हमेशा बड़ा सेट ए आ जाएगा। तो याद करें, यूनियन में हर हमेशा आपको एक बड़ा सेट मिलेगा, तो जो बड़ा सेट होगा यूनियन में आपको वही मिलेगा। अभी आप यहाँ देखें, यहाँ भी ए के जो एलिमेंट्स हैं 2 4 6, और बी के जो एलिमेंट्स हैं 4 6 7 8। अभी देखिए 4 6 7 8, तो बड़ा एलिमेंट सेट यहाँ कौन सा है, बी है। तो यूनियन में हर हमेशा आपको जो है ना लार्जर सेट मिलेगा, जिसके एलिमेंट्स ज़्यादा हैं वो सेट आपको मिलेगा। अभी देखें, ये बी इम्पिटी है और ए के एलिमेंट्स 3 हैं, तो आप ये आंसर भी क्या मिलेगा, 3। ठीक, तो ये हो गई हमारी सिंपली यूनियन। उसके बाद हम आते हैं इंटरसेक्शन पे। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इसका सिंपली डेफिनेशन पहले देखें द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज़ अ सेट which is consist of the common members present in both sets A and B। अभी इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स में हम देखते हैं कि कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। कॉमन एलिमेंट्स को हम उतार के हम सेट में लिखते हैं, बाकी जो कॉमन नहीं होते उन्हें हम छोड़ देते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स जो कॉमन होंगे हम उन्हें लिखेंगे, जो कॉमन नहीं होंगे हमें छोड़ देंगे। मतलब दो सेट्स में अगर आपको दूँ तो पूछूं कि इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, आप कॉमन एलिमेंट्स देखें, सॉल्व करें, ठीक है। अच्छा, इसको हम डिनोट करते हैं, यू को आप क्या करें, उल्टा घुमाएं, तो ये हो गई इंटरसेक्शन की जो है ना सिंबल। अभी अगर एग्जांपल में मैं आपको बताऊं कि मेरे पास एक सेट है 3 4 6 8 एंड 12, बी सेट है मेरे पास 8 12 4, तो मैं आपको कहूं कि दोनों में इंटरसेक्शन करके बताओ। अब इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए के एलिमेंट्स उतार के लिया 3 4 6 8 एंड 12, और इंटरसेक्शन बीच में दें, बी लेके आएँ, बी के एलिमेंट्स कौन से होते हैं 8 12 एंड 4, 8 12 4। अभी कॉमन एलिमेंट देखें, अभी देखें 3 दोनों में कॉमन नहीं है, तो 3 को आप छोड़ें। 4 इसमें है इसमें भी है, तो 4 को लेके आएँ। 4 इसमें भी है तो इसमें भी है, अच्छा ये 4 भी यहाँ आ जाएगा, तो 4।
अच्छा 8 देखें, 8 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 8 आ गई। 12 इस सेट में भी है तो 12 बी सेट में भी है तो 12 भी आ गई। अच्छा उसके अलावा कौन सा मेंबर है जो दोनों में कॉमन नहीं है? देखो 6 कॉमन नहीं है, 6 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है तो 6 को छोड़ो, बाकी 4 कॉमन है दोनों में। 12 भी कॉमन है, 8 भी क्या है, कॉमन है। तो 4 4 8 12 और ये 4 यहाँ मैंने लिखी है, 4 को यहाँ स्किप करें तो 8 12 और 4 ये हो गया आंसर। तो हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में कॉमन मेंबर्स देखते हैं कि कॉमन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, उन्हें हम उतार के सेट में लिखते हैं, बाकी जो कॉमन नहीं होते वो हम छोड़ देते हैं। तो इंटरसेक्शन मतलब ही क्या है, कॉमन। एक और आपको मैं एग्जांपल यहाँ दूँ कि मेरे पास एक सेट है 1 2 और 3, बी सेट है 2 4 एंड 6। तो मुझे बताएं कि ए इंटरसेक्शन बी या क्या आएगी। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए कॉमन एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं? देखिए 1 ए सेट में है लेकिन बी में नहीं है, छोड़ दें। 2 ए सेट में भी है, बी में है तो 2 उतार के लेंगे, 2 मतलब कॉमन। अच्छा 3 है, नहीं है, उसके अलावा नहीं, मतलब 3। ये हो गई हमारी आंसर, ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा एक और मैं आपको एग्जाम्पल दूँ। देखें अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास एक सेट है 1 2 और 3। अच्छा बी सेट है मेरे पास, वो है एम्प्टी। अभी मुझे बताएं ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगी। एक सेट है मेरे पास 1 2 3 और बी सेट है एम्प्टी। अभी मुझे दोनों की इंटरसेक्शन करके बताओ। देखो दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, अगर कॉमन एलिमेंट नहीं है तो इंटरसेक्शन इसकी क्या आएगी, नल, खाली सेट, एम्प्टी सेट। ठीक है, तो ये आ गई एम्प्टी। मतलब एक सेट है 1 2 3, बी सेट है एम्प्टी, तो जब भी किसी सेट को एम्प्टी सेट से हम इंटरसेक्शन करेंगे तो आंसर हमारी क्या होगी, नल सेट आ जाएगी, एम्प्टी सेट आ जाएगी। ठीक है, तो कोई कॉमन एलिमेंट हमें नहीं मिल रहा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से कि ए सेट को जब कोई भी सेट हो, अभी यहाँ देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि कोई भी हमारा सेट हो उसको इंटरसेक्शन करें नल से तो आ जाएगा क्या, नल, खाली सेट। ठीक है, तो इसे हम जो है ना आइडेंटिटी और वो अलग एक कुछ और पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको क्लियर करवाऊंगा, लेकिन यहाँ तक आप जो है ना इंटरसेक्शन काफ़ी है 7th जो है ना हिसाब से, 7th के टेक्स्ट बुक के हिसाब से। तो अभी हम इसके एग्जांपल्स तो काफ़ी हो गए, अभी हम आते हैं डिफरेंस पे। देखिए डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हम कैसे कहते हैं। अच्छा डिफरेंस का एक डेफिनेशन है वो देखें। देखिए डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड एज ए डिफरेंस बी is a set which contains all those members of A which are not in B। मतलब ए के वो ए सेट के वो एलिमेंट्स जो बी में मौजूद ना हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं, डिफरेंस कहते हैं। अच्छा डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं ए माइनस बी से, ये जो माइनस का निशानी है उसे हम डिफरेंस कहते हैं। तो ए माइनस बी ये है डिनोट करते हैं, मतलब ए डिफरेंस बी को। अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊँ। देखें ए मेरा सेट है 1 2 3 4 5, बी सेट है मेरा 2 4 6। तो अभी मैं आपको कहूँ कि ए डिफरेंस बी मुझे फाइंड करके दो। अभी ए सेट आप लेके आए, ये ए सेट है तो ए सेट लेके आए, बीच में डिफरेंस थे, और बी है तो बी सेट लेके आए। तो अभी डिफरेंस मतलब ए सेट के वो मेंबर्स इस सेट के ए के वो एलिमेंट जो बी में मौजूद ना हो वो आप उतार के लिखें। देखिए 1 इसमें मौजूद नहीं है तो 1 लिखें, 2 इस सेट में मौजूद है तो आप क्या करें, 2 को छोड़ दें। 3 मौजूद नहीं है तो 3 को लिखें। 4 इस सेट में भी तो है इस पे भी है, मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो आप स्किप करें, छोड़ें। मतलब 1 यहाँ नहीं है तो 1 लिखें, 2 इसमें भी है इसमें भी है, मतलब कॉमन एलिमेंट आप छोड़ें, स्किप करें। 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो लिखिए आप। 4 ए सेट में भी है और 4 बी सेट में भी है तो इनको छोड़ें। 5 ए सेट में मौजूद है लेकिन बी सेट में नहीं है तो 5 लिखिए। तो ये हो गई हमारी डिफरेंस। आ गई बात समझ में। मतलब ए डिफरेंस बी को का प्रोसेस क्या है कि ए एलिमेंट ए सेट के वो एलिमेंट जो बी में मौजूद ना हो तो उन्हें हम उतार के लिखें। या आप एक और तरीका है इसका कि आप क्या करें, मतलब ए और बी में क्या देखें कि कॉमन एलिमेंट्स कौन से होते हैं उनको आप छोड़ के बाकी जो मेंबर्स हैं वो आप लिखें। कॉमन जो होते हैं उनको आप स्किप करें, बाकी जो मेंबर्स हैं वो आप लिखें। तो ये सिंपली हमारी क्या हो जाएगी, डिफरेंस हो जाएगी। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा यूनियन और इंटरसेक्शन और डिफरेंस। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर इनके एमसीक्यूज़ भी करेंगे और फर्दर कुछ और भी टॉपिक्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।